हेलो एवरीवन। मैं आशा करता हूँ कि आप सभी ठीक होंगे। आपका मेरे चैनल कपिल वीडियो जोन में आपका स्वागत है। पिछली वीडियो में हमने जो बात करी थी उसमें हमने समावेशी शिक्षा इंक्लूसिव एजुकेशन के बारे में बात करी थी। आज हम इस वीडियो में सीटेट में आने वाले एक महत्वपूर्ण टॉपिक सोशलाइजेशन के बारे में बात करेंगे, समाजीकरण के बारे में। ठीक है, जो बच्चे मेरे टेलीग्राम चैनल पे जुड़ चुके हैं ऑलरेडी और जो नहीं जुड़े वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहाँ से वो टेलीग्राम पे जुड़ सकते हैं। क्योंकि मैंने वहाँ पे सीटेट के सारे नोट्स और जो जो मैं आपकी क्लास से ले रहा हूँ इसके सारे पीडीएफ मैंने ऑलरेडी वहाँ पे शेयर कर दिए। आप वहाँ से आके डाउनलोड कर सकते हो, साथ ही अपने दोस्तों को शेयर कर देना और सीटेट का रिविज़न भी कर सकते हो। चलो वीडियो को शुरू करते हैं। सोशलाइजेशन के बारे में सीटेट में एक महत्वपूर्ण टॉपिक है। सीटेट हो गया, रीट हो गया, आपका यूपी टेट हो गया, इसमें एक महत्वपूर्ण टॉपिक होता है समाजीकरण। जैसे जिन प्याजे, वाइगॉस, कॉलबर्ग हो गए, ये मैंने सारे टॉपिक आपके क्लियर करवा दिए। और अब आज हम टॉपिक करेंगे समाजीकरण के बारे में। ठीक है, समाजीकरण क्या है, समाजीकरण कितने प्रकार के होते हैं, समाजीकरण से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आएंगे मैं आपको वीडियो के बीच में देता रहूँगा। ठीक है, चलो शुरू करते हैं वीडियो को, क्लास अपनी। समाजीकरण, यहाँ पर दो शब्द है, मतलब ये दो शब्दों से मिलके बना है, समाज और करण से। तो करण का जो अर्थ होता है वो होता है हमारा प्रक्रिया। ठीक है, प्रोसेस, यानी समाज के साथ हमारा तालमेल बैठाने की प्रक्रिया को समाजीकरण कहते हैं। ठीक है, पेपर में ये क्वेश्चन भी आ चुके हैं लास्ट ईयर में कि जो समाज की जो प्रक्रिया होती है वो समाजीकरण क्या कहलाता है। तो अगर उसमें 3 या 4 ऑप्शन दे देते हैं, उसमें सबसे बड़ी बात यह है कि जो हम अपने अपने आसपास के एरियो को या कुछ लोगों का समूह एक साथ रहना, बोलना, खाना सीखेगा, उनको तालमेल बैठाएगा ना, उस प्रक्रिया को हम समाजीकरण कहते हैं। ओके, क्लियर, आगे बढ़ते हैं। यदि कोई बच्चा पैदा होता है तो वह सीधा समाज के संपर्क में नहीं आता, सही बात है, वह अपने परिवार व घर वालों के संपर्क में आता है। धीरे धीरे जैसा बच्चा बड़ा होता है आस पड़ोस के लोगों के संपर्क में आता है और धीरे धीरे समाज के मानदंड, नॉर्म्स, मानदंड वो होते हैं कि उस संस्कृति में चले हुए मानदंड, उसके त्यौहार, रीति रिवाज और उसके सही गलत चीज़ों को मानदंड कहा जाता है। ठीक है, में बना होता है और उसका समझ, साथ ही धीरे धीरे अपने व्यवहार में परिवर्तन या व्यवहार में लाता है। इस प्रकार से बच्चे का समाजीकरण होता है, सही बात है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यदि कोई बच्चा पैदा होता है ना तो वो सीधा समाज के संपर्क में नहीं आता, वो पहले क्या करता है, अपने घर परिवार के संपर्क में आता है, फिर धीरे धीरे बच्चा आस पड़ोस के बाद फिर हमारे सोसाइटी के संपर्क में आता है और वहाँ के मानदंड सीखता है और उन्हें बिहेवियर में लाता है, उसे समाजीकरण कहते हैं। क्लियर, आगे। किसी संस्कृति या समाज के मानदंड को व्यवहार में लाने का कार्य समाजीकरण कहलाता है। ओके, अगर कोई भी संस्कृति होती है, कोई भी समाज होता है, उसके हम नॉर्म जो हमारे उसको फॉलो करेंगे ना, हम उसको व्यवहार में लाएंगे तो हमारा समाजीकरण कहलाएगा। अगर पेपर में सवाल आ जाए कि किस किस तरीके से बच्चा अपना समाजीकरण करता है या बच्चे का समाजीकरण किस प्रकार से होता है, तो पहला, सबसे बड़ी बात कि पहला वो अपने परिवार से करेगा, फिर आस पड़ोस, फिर दोस्त, और फिर उसका जाके समाजीकरण हो जाएगा जब वो अपने समाज के मानदंडों को अपनाएगा। ठीक है, द एक्ट ऑफ अडेप्टिंग बिहेवियर टू द नॉर्म्स ऑफ द कल्चर एंड सोसाइटी इज कॉल्ड सोशलाइजेशन। ओके, आगे बढ़ते हैं। ये पेपर में ये क्वेश्चन भी आया था कि समाज का क्या अर्थ होता है, इसमें क्या समाज का क्या मतलब है। ठीक है, समाज शब्द की उत्पत्ति, इसकी उत्पत्ति संस्कृति शब्द से हुई है जो दो अलग अलग संस्कृति शब्द से है, सम प्लस अज। सम, ठीक है, तो यहाँ मैंने डायग्राम बना रखा। सम का मतलब होता है इकट्ठा होना, ठीक है, और अज का अर्थ होता है साथ रहना। तो सम का अर्थ हो गया इकट्ठा होना और कई सारे व्यक्ति इकट्ठा हो जाएं, और अज का अर्थ होता है साथ रहना। तो इसका अर्थ हमारा क्या बनेगा, कई सारे व्यक्ति साथ में रहते हों या रहते हैं और एक ही तरीके के कार्य करते हैं, भाषा बोलते हैं, साथ ही एक ही तरीके के व्यवहार को अपनाते हैं, तो वह एक तरीके से समाज बन जाएगा। ओके, अगर कोई व्यक्ति या कोई सोसाइटी में समाज एक तरह का खाना खाता है, एक तरह की वाणी बोलता है, भाषा का प्रयोग करता है और एक तरीके का व्यवहार करता है, तो हमारा वो समाज कहला जाएगा, वो समाज बन जाएगा। और बच्चा जब समाज के मानदंडों को बने हुए होते हैं उसको अपना लेता है तो बच्चे का यहाँ पर समाजीकरण हो जाता है। ओके, क्लियर ना सारी बात आपको, आगे बढ़ते हैं। बच्चे का समाजीकरण किस तरह होता है। बच्चे का समाजीकरण दो तरीके से होता है, हम सब जानते हैं। पेपर में एक क्वेश्चन भी आता है कि बच्चे का जो औपचारिक समाजीकरण है वो कौन कौन सी स्टेज में होता है, या ये भी पूछ लेते हैं बच्चे का जो अनौपचारिक समाजीकरण है वो किस में होता है। ठीक है, मैं आपको सारी टॉपिक क्लियर कराऊंगा ये इसके। बच्चे का समाजीकरण
औपचारिक मतलब फॉर्मल और इनफॉर्मल अनौपचारिक रूप से होता है। फॉर्मल तरीका वो होता है जो हमारा होता है स्कूल जाएगा और फॉर्मल तरीके से सीखेगा, और जबकि इनफॉर्मल तरीका होता है हमारा घर, आस पड़ोस और परिवार से सीखता है। बच्चा यहाँ समाज के मानदंडों को औपचारिक व अनौपचारिक रूप से सीख सीखता है। ओके। हेल्प टू कंट्रोल ह्यूमन बिहेवियर, बच्चे के मन में पहले ही आ जाएगा कि अगर वह ये कार्य करेगा तो समाज के हिसाब से ठीक होगा या गलत होगा। वह मानव व्यवहार को कंट्रोल करने में सहायक होता है। यहाँ बच्चा समाज के मानदंडों को अच्छी तरीके से फॉलो कर रहा है और साथ ही व्यवहार को अपने कंट्रोल नियंत्रण में कर सकता है। यह बात पॉजिटिव वे में कर रहे हैं। ठीक है। समाजीकरण निरंतर चलने वाली प्रक्रिया, इट इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। आप ये बात भी याद रखना, अगर पेपर में क्वेश्चन आता है कि जो समाजीकरण है क्या वो निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, तो हाँ, अगर ऑप्शन आ जाते हैं कि समाजीकरण परिवर्तन होता है, समाजीकरण निरंतर नहीं चलता, समाजीकरण चलने की प्रक्रिया, या ऐसी कोई ऑप्शन आएगा तो हमें निरंतर चलने वाली प्रक्रिया समाजीकरण। ओके। तो आगे, रोज हम किसी न किसी व्यक्ति से मिलते हैं और कुछ अच्छी बातें व बुरी बातें सीखते हैं। जैसे ही हम बाहर के लोगों के संपर्क में आएंगे और हम हमेशा कुछ ना कुछ नई चीज़ों को सीखेंगे। सही कहने का मतलब यह है कि अगर कोई व्यक्ति हम किसी नए व्यक्ति से मिलेगा, कोई बच्चा, तो उसे नई बातें सीखेगा। कुछ उसके मानदंडों के आधार पे सही होगी और कुछ गलत होंगी सोसाइटी के, तो हम उनसे नई चीज़ सीखते हैं। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। अगर आपको मेरा काम अच्छा लगता है ना, तो आप प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करना, और साथ ही मुझे कमेंट बॉक्स में बताना कि आपके लिए ये टॉपिक कितना हेल्पफुल रहा, ताकि मुझे सपोर्ट मिले आप लोगों का। ठीक है। समाजीकरण के प्रकार। समाजीकरण के प्रकार आपको सारे पता होने चाहिए। 4 प्रकार होते हैं। पहला होता है प्राथमिक समाजीकरण, द्वितीय समाजीकरण, प्रत्याक्षात्मक समाजीकरण और वैश्वीकरण। ठीक है। प्राइमरी सोशलाइजेशन, सेकेंडरी एंटीसिपेटरी और रीसोशलाइजेशन। ओके। तो सबसे पहले हम करेंगे प्राथमिक समाजीकरण। ठीक है। प्राइमरी सोशलाइजेशन। यहाँ जब बच्चा पैदा होता है तो वह समाज के संपर्क में सीधा नहीं आता, वह पहले अपने परिवार व दोस्तों के संपर्क में आता है, और जब वह 2 से 4 वर्ष का होता है, ये भी आपको बात याद रखनी है। कहने का मतलब यह है कि सबसे पहले जो प्राथमिक समाजीकरण होता है ना, वो उसके घर परिवार से होता है। जो भी बच्चा शुरुआत में सीखता है वह सारी चीज़ें प्राथमिक समाजीकरण में आती हैं। पेपर में अगर क्वेश्चन आ जाए कि प्राथमिक समाजीकरण से रिलेटेड क्वेश्चन आ जाए, तो प्राथमिक समाजीकरण वह होता है जो वह बच्चा शुरुआत में सीखता है। ठीक है। जो अर्ली स्टेज में समाजीकरण होता है वह प्राथमिक समाजीकरण होता है, प्राइमरी सोशलाइजेशन में। ओके। प्राथमिक समाजीकरण पर सबसे ज़्यादा प्रभाव जब बच्चे का प्राथमिक समाजीकरण होता है, उसका परिवार जो होता है, और साथ ही उसका दोस्त जो होते हैं, ये ऐसे कारण होते हैं जिससे उसका उत्तरदायित्व माना जाता है प्राथमिक समाजीकरण में। बच्चे पर किसी तरीके का समाजीकरण प्रभाव आएगा, किस तरीके की चीज़ सीखेगा, या उसके परिवार व दोस्तों पर निर्भर करता है। इन्फ्लुएंस बाय द फैमिली एंड फ्रेंड्स। कहने का मतलब है कि बच्चे का जो प्राथमिक समाजीकरण होता है ना, वो उसके फैमिली और दोस्त करते हैं, और जो भी बच्चा शुरुआत में जो प्राथमिकरण में जो चीज़ें सीखेगा ना, वही उस पर निर्भर करती हैं उसके माइंड सेट में। ओके। दूसरे करते हैं द्वितीय समाजीकरण, सेकेंडरी सोशलाइजेशन। द्वितीय समाजीकरण घर के बाहर पाया जाता है। पेपर में अगर कोई भी क्वेश्चन आता है कि प्राथमिक समाजीकरण में क्या आता है, द्वितीय समाजीकरण में क्या आता है, तो आप आराम से इजीली बता सकते हो। मैंने ये नोट्स इसलिए प्रोवाइड करवा रहा हूँ मैं आपको, ताकि आप सीटेट के पेपर में आपको किसी प्रकार की दिक्कत ना हो। पहला है हमारा स्कूल। ठीक है। दूसरा हमारा हो गया पड़ोसी, नेबर्स, और तीसरा होगा हमारी सोसाइटी या समाज। इस टेक प्लेस आउटसाइड होम। जो भी घर के बाहर चीज़ें जो सीखेगा ना, वो सारी हमारी सेकेंडरी सोशलाइजेशन में आएंगी। चाहे वो स्कूल हो गया, नेबर हो गया, पड़ोसी हो गया, उसके कुछ भी जो हो गए वो सारी इसकी सोशलाइजेशन में आएंगी, सेकेंडरी। डिसिप्लिन, अनुशासन यहाँ सीखता है, फॉर्मल तरीके से नई भाषा सीखता है। पेपर में अगर पूछा जाए नई भाषा बच्चा कौन सी स्टेज में सीखता है, सेकेंडरी सोशलाइजेशन में सीखता है या हमारा एंटीसिपेटरी सोशलाइजेशन में, प्राइमरी, तो जो नई भाषा सीखता है वो हमारा सेकेंडरी सोशलाइजेशन में सीखता है। ओके। प्रत्याक्षात्मक समाजीकरण। ये वो होता है कि जब जो बच्चा होता है अपने फादर को, मदर को, या उसके प्रति उनके व्यवहार को देखता है ना बच्चा, और वही बच्चा अपने रिलेशनशिप में अपनाने लगता है, तो कहने का मतलब है जो चीज़ें उसे दिखाई जाती हैं, और यह हमारे प्रत्येक समाजीकरण में होता है। जैसे अगर हमारे मम्मी पापा का व्यवहार हमारी माता जी से जिस भी प्रकार का है, तो उसको अच्छा है बुरा है
वो गलत बिहेवियर करते हैं, अच्छा बिहेवियर करते हैं, डांटते हैं, लड़ते हैं, मारते हैं, या बहुत सारा प्यार करते हैं, प्यारी प्यारी बातें करते हैं। तो वो जो सारी चीज़ें आज जो हम देखेंगे ना, वो हम अपने जीवन में लाएंगे। ठीक है, कहने का मतलब यह है कि एक बच्चा जो अपने घर में अपने फादर का व्यवहार अपने माँ बहन के प्रति देखता है, साथ ही उस व्यवहार को ग्रहण करता है, और भविष्य में अपनी शादी के दौरान उसी तरीके का व्यवहार, जो चीज़ें बच्चा देखेगा उसी तरीके का सोशल रिलेशनशिप बनाएगा अपने आसपास के लोगों के साथ। बच्चा वही चीज़ें प्रैक्टिस करता है जो चीज़ें उसे दिखाई जाती हैं। यह हमारा प्रत्याशात्मक समाजीकरण होता है। ओके, वैश्वीकरण समाजीकरण, रीसोशलाइजेशन समाजीकरण वो होता है जब हम पुराने मानदंडों को त्याग करके, रिजेक्ट करके, खारिज करके नए मानदंडों को अपना लेते हैं, तो उसे हम रीसोशलाइजेशन कहते हैं, वैश्वीकरण कहते हैं। अगर हम पुराने किसी व्यवहार को या कोई चीज़ जिसे सीखी हुई है उसे हम रिजेक्ट कर दें और पुराने बिहेवियर को नकार दें, और किसी नए समाज में जा करके वहाँ के सामाजिक मानदंडों बने हैं उसे अवधारणाएं बनी हुई है, उस चीज़ों को हम अपनाएं, यहाँ पर उसे वैश्वीकरण कहलाएगा, रीसोशलाइजेशन कहलाएगा। पुरानी अवधारणाओं व मानदंडों को रिजेक्ट करके नए समाज की नई अवधारणाओं व मानदंडों को अपनाना वैश्वीकरण कहलाता है। ठीक है, मानव का जो बिहेवियर है वह चेंज होने वाला बिहेवियर है, ये भी बात आपको याद रखनी है। मानव का बिहेवियर परिवर्तनशील होता है। नए लोगों के संपर्क में आने से हमारे व्यवहार में परिवर्तन देखा जा सकता है। जो हम पुरानी चीज़ों को छोड़कर नई चीज़ों को अपनाते हैं, यहाँ पर हमारा रीसोशलाइजेशन होता है। समाजीकरण के एजेंट, मैंने इसको आपको डायग्राम से समझाया ताकि आप जल्दी से समझ जाओ और टॉपिक ज़्यादा लंबा भी ना हो। ओके, समाजीकरण के एजेंट वह होते हैं जिसके द्वारा बच्चे का समाजीकरण होता है। पहला हमारा हो गया हमारा फैमिली। ठीक है, शुरुआती दौर में परिवार से सीखता है, हमारा हो गया प्राइमरी सोशलाइजेशन। ठीक है, दूसरा हो गया हमारा दोस्त, ये भी हमारा किस में आता है, दोस्त बनाएगा, ग्रुप बनाएगा, खेलेगा उनके साथ, ये भी हमारा प्राइमरी सोशलाइजेशन। तीसरा हमारा हो गया डिसिप्लिन सीखता है, तीसरा हो गया हमारा स्कूल, इसमें डिसिप्लिन सीखता है, फॉर्मल तरीके से पढ़ाई करता है, सीखता है। ओके, और ये हमारे सेकेंडरी सोशलाइजेशन में आता है। ओके, मैंने आपको पढ़ा रखा। चौथा हो गया हमारा मीडिया। ठीक है, इम्पोर्टेंस है। ठीक है, ये सेकेंडरी सोशलाइजेशन में आता है। ओके, पांचवा हो गया हमारा रिलीजन, हम किस धर्म के हैं, किस धर्म को मानते हैं, किस तरीके से बच्चे का समाजीकरण होगा, ये भी हमारा सेकेंडरी सोशलाइजेशन, द्वितीय समाजीकरण में आता है। तो हमने क्या सीखा, हमारे एजेंट क्या है, पहला हमारा फैमिली, फिर हमारे दोस्त, फिर हमारा स्कूल, फिर मीडिया, फिर रिलीजन। ओके, आगे बढ़ते हैं। समाजीकरण को प्रभावित करने वाले कारक, ठीक है, जो हमारे फैक्टर रहते हैं जो सोशलाइजेशन को प्रभावित करते हैं। जब किसी बच्चे का समाजीकरण होता है, कौन से ऐसे फैक्टर कारक होते हैं जो उन्हें प्रभावित करते हैं। पहला हो गया हमारा फैमिली भी हमें प्रभावित करती है बच्चे के समाजीकरण में। ओके, बच्चे के घर में किस तरीके का व्यवहार है, किस तरीके का आदर सम्मान से बात की जाती है, इससे बच्चे का प्रभाव पड़ता है शुरुआत में। ओके, दूसरा हो गया हमारा इन्वायरमेंट, वातावरण, बच्चा किस वातावरण में बड़ा हो रहा है, वो किस तरीके की प्रैक्टिस कर रहा है, किस आधार पे अपनी प्रतिक्रियाएं दे रहा है, ये हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है, वातावरण का भी, जो उसे इफेक्ट करता है। तीसरा हमारा कल्चर, संस्कृति हमें बताती है कि हम कैसे बिहेवियर करें, क्योंकि हमारा जो कल्चर है वो उसी कल्चर से हम रिलेट करके हम अपनी आगे वाली पीढ़ी को बताते हैं, और हमारा बिहेवियर भी उस पर डिपेंड करता है। चौथा हमारी हेरिडिटी, अनुवांशिकता, कुछ कारक होते हैं जो हमें विरासत में नहीं मिलते, ये जीन से संबंध होते हैं। सही बात है कि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमें पीढ़ी दर पीढ़ी जीन्स के द्वारा मिलती हैं। आज का ये टॉपिक यहीं पे समाप्त करते हैं। चलो एक थोड़ा शॉर्ट रिवीजन करते हैं, और अगर आपको मेरा काम अच्छा लगता है ना, तो प्लीज़ मेरे को कमेंट बॉक्स में बताना कि आपके लिए वीडियो कितनी हेल्पफुल रही। साथ ही टेलीग्राम पे जुड़ जाना, वहाँ से आप सारे PDF नोट्स ले लेना और अपना रिवीजन करो बहुत अच्छे तरीके से। ठीक है, हमने क्या सीखा, समाजीकरण सीखा। ओके, समाजीकरण के प्रकार, प्राथमिक समाजीकरण हमारा घर परिवार, द्वितीय समाजीकरण दोस्त स्कूल, तृतीय समाजीकरण प्रत्याक्षात्मक समाजीकरण वो होता है जिसमें हम जो बच्चा जो देखता है वही सीखता है, जैसे उनका माता पिता का बिहेवियर। वैश्वीकरण समाजीकरण होता है जब हम पुराने मानदंडों को रिजेक्ट करके नए मानदंडों को अपनाते हैं, उन्हें वैश्वीकरण कहते हैं। ठीक है, और इसमें ये मेन टॉपिक है।
ठीक है। और फॉर्मल और इनफॉर्मल के बारे में भी पढ़ लेना, पेपर में इससे भी क्वेश्चन आ जाता है। बेसिक है, क्योंकि मैं नोट्स इस तरीके से बनाया ताकि आपको पूरी की पूरी सुविधा हो सके, आपको कुछ कुछ भी दिक्कत करने की जरूरत नहीं है। बस समाज का मतलब भी याद रख लेना कि वे सारे व्यक्ति है, वे सारे लोग जो एक तरह की भाषा बोलते हैं, एक तरीके से व्यवहार करते हैं, ठीक है, वो सारी चीज़ें जो मिलकर एक समाज बनाती हैं। ओके, आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, नई उमंग के साथ। बाय, टेक केयर।